हम मदर्स की बहुत प्यारी बात ये है कि हम घर के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मदर के लिए। मदर ही अक्सर करके जाती हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो मैं तेजस के स्कूल गई थी। वहाँ से लौटते समय मैं लेके आई गर्मा गर्म खस्ते, क्योंकि रास्ते में जब आ रहे थे तो बन रहे थे गर्मा गर्म खस्ते, तो मन हुआ कि लेके चलते हैं और आज का ब्रेकफास्ट यही करते हैं। तो मैंने तेजस के लिए खस्ते लगा दिए हैं, क्योंकि तेजस इसी तरह से खस्ते खाना पसंद करता है और उसको इस तरह से पसंद है। हम और मिस्टर सिंह सिंपल तरीके से खाना पसंद करते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में अदरक वाली चाय बनाने के लिए। आज मेरे पास बहुत टास्क है कंप्लीट करने के लिए। मैंने माइंड को सेट कर लिया है और माइंड को सेट जब कर लेते हैं तो काम करना बहुत ही आसान होता है। और दीपावली आने वाली है तो धीरे धीरे मैं घर की सफाई करूँगी ना, तब जाकर मेरा घर सेट होगा। वैसे तो ऑलरेडी मैं डेली रूटीन में डस्टिंग करती रहती हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। तो वही मैं आज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं और मिस्टर सिंह खस्ते को एंजॉय कर रहे थे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। वाकई में खस्ते बहुत टेस्टी थे, गरम गरम थे तो और भी अच्छा लग रहा था। हल्के से सर्दी मौसम में इस तरह का नाश्ता बहुत अच्छा लगा। साथ में अगर जलेबी होती तो और भी अच्छा होता। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो ड्रॉज होती हैं उनको सेट करने, ऑर्गेनाइज़ करने। ये वैसे तो मैं ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सामान जल्दी जल्दी में निकालते हैं ना, तो वो सामान की वजह से जो होता है ना, इधर उधर हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है। कुछ चीज़ें हम लोग ऊपर की ड्रॉर में नीचे रख देते हैं और नीचे की ड्रॉर वाली चीज़ें ऊपर रख देते हैं। बस ऐसा ही कुछ था। वैसे ये क्लीन थी, सेट थी, मगर कुछ चीज़ें इधर की उधर हो गई थी। मैंने कहा प्रॉपर तरीके से इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि दीपावली आ रही है और दीपावली में छोटे छोटे काम भी, टास्क भी लेते हैं ना, तो पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे एक एक कॉर्नर सेट करना स्टार्ट कर दिया है और व्लॉग्स में आपको देखने को भी मिलेगा। वैसे तो मेरे यहाँ 2-3 ड्रॉर्स हैं, तो धीरे धीरे करके मैं अगर एक एक ड्रॉर भी सेट करूँगी ना, तो आज काफ़ी दिन लगने वाला है। पूरा समय ही मेरे ख्याल से लग जाएगा। तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसको अच्छी तरह से पोंछ दिया है और वेट वाइप किया है जिसे कहते हैं, तो वो कर लिया था। क्योंकि साइड्स जो होते हैं ना ड्रॉर्स के, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, डस्ट उस पर बहुत जल्दी आती है। और हम विमेंस के पास अगर थोड़ा भी टाइम होता है ना, तो अपने घर में ही दे देते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रॉर मैंने सेट कर ली है। जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ और साथ में यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें सेट कर दी हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से कुछ ड्रॉर मैंने सेट की थी। बेड के साइड्स में रहती है ये ड्रॉर, इसमें मेडिसिन रहती है, मेरी मेडिसिन रहती है ज़्यादातर। और बस इस तरह से मैंने सेट कर दी है। अब बारी आती है दूसरी ड्रॉर की सेट करने की, जो जिसमें ज़्यादातर के ऑइलमेंट्स रहते हैं। ये ड्रॉर में ऑइलमेंट्स रहते हैं और थोड़ा से और भी चीज़ें रहती है। तो इसको मैं सेट करूँगी। ये मेरी फर्स्ट ड्रॉर है। जब मैं पहली बार मैंने अपनी गृहस्थी बनाना स्टार्ट की थी, तो ये ड्रॉर मैंने सबसे पहले ली थी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आप ख़रीद लेते हो और धीरे धीरे वो यादें बन जाती हैं। और बस ये मेरी फर्स्ट ड्रॉर थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल है, छोटी सी है, मिनी सी है। इसमें मेरे यहाँ जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना, जैसे बटन है, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें ये रहती हैं। उसके बाद मैंने वो ड्रॉर सेट की। फिर आती है मेरी मेरी पर्सनल जो मेकअप की ड्रॉर है, वो है। इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान रहता है। तो वो भी मैंने जो है आज सेट करने के लिए डिसाइड किया। लगभग मुझको इस ड्रॉर को सेट करने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। खाली इस ड्रॉर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं यूज़ नहीं करती थी ज्वेलरी,
सेट्स, आर्टिफिशियल जो सेट्स होते हैं, ईयररिंग्स होते हैं, उन सब को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया और प्रॉपर तरीके से इसको सेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया। और इसको अच्छी तरह से मैंने, देखिए मेरे मेकअप जो पैलेट्स हैं वो सब मैंने, आई शेडो, मस्कारा, ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ क्या चीज़ रखती हूँ, मुझे ईज़िली हैंडली मिल जाए जब चलती हो। तो यहाँ पर मेरी फेस कॉटन है और यहाँ पर देखिए नेल पेंट्स हैं, ईयररिंग्स हैं, ये सब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं मेरी। और फेस के लिए आमंड ऑयल, फेस और ब्रशेस थे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब इतना सारा काम करने के बाद भूख तो लगती है। कुछ बनाने का मन हो रहा था, मगर कुछ ऐसा बनाने का मन हो रहा था जो जल्दी भी बन जाए और टमी भी फिल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके बाद थोड़ी सी मूंगफली दाने और दाल मखाने मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ और इसमें अनियन भी ऐड कर दिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और इंस्टेंट मुझे बनाना था। तो मैंने बस ऐसे ही बस हल्का हल्का अनियन भी इसी के साथ रोस्ट कर ली क्योंकि मैंने सोचा कि इसी के साथ हो जाएगा। साथ में मैंने पोटैटो भी कट करके डाला था, मेरे ख्याल से एक पोटैटो था, बहुत छोटे छोटे बारीक कट किए थे ताकि जल्दी से हो जाए। साथ में मसाले डाले थे जो मैं डालती हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्चा, थोड़ा सा सब्जी मसाला और नमक। ये सब डालने के बाद इन सब को अच्छी तरह से मिक्स किया और आलू को गला लिया। आलू को गलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पोहा, जो सबसे बढ़िया है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और फटाफट भी बन जाता है और टमी भी फिल हो जाता है। इससे बढ़िया आप लंच नहीं कह सकते हो, ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ये लंच भी करते हुए। नाइट टाइम है भाई, एक टाइम तो पोहा खा लिया, काम चला लिया, मगर अब नहीं चलने वाला क्योंकि मिस्टर सिंह को प्रॉपर जो है लंच डिनर चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर और वो भी बहुत ही जल्दी। आज मैंने बहुत काम किया तो इसकी वजह से तो थोड़ा से ऐसा डिनर मैंने डिसाइड किया कि जो जल्दी भी हो जाए और टेस्टी भी हो। तो बस मैंने फटाफट रोटियां बना ली हैं। और जब आप थक जाते हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, क्या बनाना पसंद करते हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शायद मेरी कभी कभी हेल्प हो जाए और वो रेसिपी मैं शेयर करूं और बनाऊं भी। तो ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी बताई हुई रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली हैं और तड़का लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन और हरे मिर्ची का तड़का लगाया है और ये ढेर सारी अनियन ली है। आज मैं बना रही हूँ ढाबे स्टाइल में दाल। ऑलरेडी मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़े से टमाटो डाले हैं, आज हरी धनिया थी नहीं तो हरी धनिया नहीं डाली, और हल्दी, धनिया, मिर्चा डाला, साथ में अरहर की दाल। तो बस तड़का लगा दिया है बढ़िया सा।